एक कदम ईश्वर की ओर। सब छोड़ के सत्संग करे। सत्संग साधन है। जब तक सत्संग न मिले जाप जाप ध्यान करता रहे। सत्संग मिल जाए तो सब छोड़ करके संसारी ऋषि जो थे ना तो समाधि में रहते थे और नारद जी जाके सत्संग तक समाधि छोड़कर सत्संग करते थे। फिर सत्संग करते करते समाधि हो जाता था। सत्संग नहीं, समाधि छोड़कर सत्संग करते थे। समाधि से सत्संग का सुख बड़ा है। सत्संग समाधि में तो अपने भीतर देखेंगे, बाहर तो नहीं दिखेगा। सत्संग में बाहर भी तो सब निकला देते हैं। बाहर भीतर एक और जानो, ये गुरु ज्ञान बतायो। आप और क्या हो रहा है? प्रश्न आया है, आपको आध्यात्मिक लाभ कैसे हुआ? उत्तर दे रहे हैं, हमें तो सत्संग से लाभ हुआ है। मैं साधना में विशेष महत्व सत्संग को देता हूँ, क्योंकि मुझे विशेष लाभ पुस्तकों के पढ़ने से और सत्संग से हुआ है। औरों के लिए भी मैं यही समझता हूँ कि वे अगर मन लगाकर गहरे उतर कर सत्संग की बातें समझे तो बहुत भारी लाभ ले सकते हैं। बात तो यथार्थ है। बात तो यथार्थ है। जोगियों में मेरी नजर में बढ़िया से बढ़िया जोगी उनसे मैं मिला। उन्होंने कहा आसाराम जी, उनके 8-8 दिन की समाधि, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जैसे लोग उनमें श्रद्धा रखते हैं आज तक। ऐसे जो जोगी मेरे मित्र संत हैं और उनको आज से 2500 साल पहले कई सिद्धियां उनके चरणों में आ गई। ऐसे जोगियों ने भी मेरे को कहा कि सत्संग के बिना कोई विशेष महत्व सत्संग का ही है, सत्संग जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा। आपका कहा है, हम क्या कहें, विश्वामित्र के 7,000 वर्ष की तपस्या के 2 घड़ी सत्संग के बराबर नहीं निकला। क्या 7,000 वर्ष का 2 घड़ी? तो सत्संग कौन सा? सत्संग मैंने सत्य का साई। सत्य का संग कौन करेगा? असत्य करेगा। जो अपने को सत्य से भिन्न मानता है, सत्य सत्य दो नहीं होता और असत्य सत्य का संग नहीं करेगा। क्यों महाराज? असत्य करेगा सत्य का संग। वो मोनी बाबा कुछ तो जरा हिलाया करो ओके को। जो सत्य से अपने को भिन्न मानता है वो सत्य को अपने को समझे कि मैं सत्य हूँ। जो अपने को सत्य से भिन्न मानता है वो अपने को समझे मैं सत्य स्वरूप हूँ। और क्या बचाता है? फिर और कहाँ बचा? बच जाता सत्य है, नहीं तो है नहीं है। बस बचा देते तो असत है, नहीं तो नहीं है। सब नहीं। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, खुदा से न कोई चीज जुदा है। जब अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है तो अब भी वही है, क्या उसके सिवा? देखो हमारा तो मुलाकात हो रहा। एक विशेष बात और है, मुझे जितने वर्ष लगे आपको उतने वर्ष नहीं लगेंगे। यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस विषय में आपको कठिनता मालूम दे रही है, वह नहीं है। अगर आप सत्संग को महत्व दें और इन बातों का गहरा मनन करें तो बहुत जल्दी आपकी उन्नति हो सकती है। ऐसा मुझे स्पष्ट दिखता है। मैं आप लोगों को अनधिकारी नहीं मानता हूँ। आप में कमी है, परंतु कमी दूर करने की सामर्थ्य भी आप में पूरी है। बात ठीक है। मेरी समझ में आप में इस विषय की केवल उत्कंठा की कमी है।
उत्कंठा जागृत हो जाए तो कोई भी पापी से पापी हो, मूर्ख से मूर्ख हो और किसी के पास थोड़े से थोड़ा समय हो तो भी उसका उद्धार हो सकता है। अपि चेत् दुराचारेभ्यो पापेभ्यो पापकृतम् सर्वज्ञान पल्लवेन वृजिनम् संतरिष्यसि प्रिय प्रियतर प्रियतम। ऐसे पापी महापापी पाप कृतम ऐसा भी आदमी हो, लेकिन सत्संग ज्ञान की नाव है, उसमें बैठने से बिल्कुल तर जाएगा जरूरी, ऐसा भगवान कहते हैं। तरफ की कमी है। उत्कंठा जागृत करने के लिए एक संसार माला इधर लक्ष्य तक पहुंचा दे। संसार के पदार्थों से सुख लेने की, खाने पीने को मैं ना नहीं कहता हूँ राम जी, देखने सुनने सूंघने को मैं ना नहीं कहता हूँ, बोलने को चलने को ना नहीं कहता हूँ, व्यवहार करने को ना नहीं कहता हूँ। युद्ध के मैदान में सूरमा होकर युद्ध करो, लेकिन हृदय से सुसुप्ति बंद रहो। नींद में कोई इच्छा होती है खाने की, पीने की, देखने की, सोने की, इच्छा रही। वो ब्रह्मज्ञानी हो गया। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी, वो ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा। केवल भोगों की लालसा भीतर से ईमानदारी से छूट जाए। भोग न छूटे तो हरकत नहीं, भोगों की लालसा छूट जाए, क्या बात, कितनी आराम हो जाएगा। यहाँ तो दिन भर होता है। तो शास्त्र का सत्य का संग नहीं होता। सत्य तो परमात्मा है और कोई सत्य नहीं है। इसका संग हो जाए। सत्य का संग कौन करेगा? सत्य का संग असत्य करेगा। सत्य है ही नहीं तो करेगा। असत्य है क्या नहीं? सत्य का संग असत्य कैसे करेगा? असत्य तो बोलते जो है ही नहीं। असत्य जगत असत्य नहीं है। जगत जो है सत्य भी है ना असत्य है। अनिर्वचनीय। हाँ, तो एक संग करेगा। अनिर्वचनीय संग करेगा। हाँ, संग का। हाँ, वो फिर रहेगा वो। हाँ? फिर वो रहेगा, संग करेगा तो रहेगा। रहने के लिए थोड़े रहना है। सबसे संग करता सबको छोड़ने के लिए, इच्छा से हटने के लिए। या सत्य का संग दो सत्य नहीं है कि करेगा। सत्य एक ही है तो संग कौन करेगा? वही सत्य मैं हूँ, मेरे से भिन्न सब असत। फिर सब नहीं रहा, मैं हूँ सब। नहीं रहा तो है तो असत, असत माने नहीं है। असत माना नहीं। मेरे से भिन्न जो है वो असत है, असत है माना नहीं है, मैं हूँ। ये सत्संग है, ये सत्संग है, ये सच्चा सत्संग है, असली सत्संग प्योर। मेरे सिवा और कुछ नहीं है। अगर देखता है तो सब मिथ्या ख्याल ही है। ये परम सत्संग है। तो मेरे सिवा भगवान भी नहीं है। हमारे से भगवान ब्रह्म कोई नहीं। भगवान भी नहीं मेरे सिवा। अगर होगा तो परचीन होगा, मारा जाएगा। अरे वो कहाँ गया मनसुखा? बोलो, एकदम इतना ही ज्ञान है और क्या? ज्ञान इतना ही है, ज्ञान ज्यादा थोड़ा होता है। अज्ञान ज्यादा होता है। हाँ, ज्ञानों की तो भरमार है। ज्ञान तो जसता है। क्या पढ़ रहा है? अच्छा जी, तो आप 4 बात बता दिए आज एकदम। 4 बात तो बता दिया। और क्या होता है? और एक नहीं। और नई सार एक नहीं होता है। नया पुराना नहीं होता।
सत्य ब्रह्म है, बाकी सब असत है, बता दिया। तो ब्रह्म कैसा होता है? पैसा पैसा नहीं है तुम्हें, हाँ। वो जैसा है वैसा ही है। तो कैसे जाना जाए? उसको जानने वाला न रहे। कैसे न रहे? न रहे, अल्लाह आ गया ऊपर जरा वो सार बात के इनका साहब का मुक्ति हो जाए, अभी मुक्त तो सब वही है, पहुंच जाए। अभी मुक्त है पर मानता नहीं, अभी क्या किया जाए? सभी मुक्त है, मानते हाँ। नहीं है। मुक्त हुआ भी बंधा था, ये मुझे मालूम न था। मैं खुद खुदा था, मुझे मालूम न था। देख लो, मुक्त हुआ भी अपने को बंधन माना। नाहक हक से जुदा था, मुझे मालूम। मैं तो मुझे ही में छिपा था, मुझे मालूम न। मैं तो मुझे में छुपा था, मुझे मालूम न। मैं मानता था हाँ। मेरा जन्म हुआ, मैं मरूंगा, हाँ। मोह का स्वप्न देखा था, मुझे मालूम नहीं था। वाह, क्या बात, सार बात बता दिया जाए। एकदम सारे। जहाँ सब घर अपना। सारी बात सुनिए। तो महिमा बता रहे हैं। मैंने संतों से सुना है कि परमात्मा है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए तो अपने परमात्मा है। आप को। और कोई नहीं है, निश्चय कर लो। जी, परमात्मा है और कोई नहीं है। ये दृढ़ निश्चय कर लो। हाँ। दुख भी परमात्मा है, हाँ? फिर तो दुख भी परमात्मा है, अपमान भी तू परमात्मा कहाँ है? तू कहाँ है? अगर दिखता है तो परमात्मा भावना दिखता से है। बाधित हो जाएगा, चला जाएगा, हाँ। गायब हो जाएगा। परमात्मा के सिवा कुछ है नहीं तो दुख कहाँ से आ जाएगा और सुख कहाँ से आएगा? हाँ? फिर है नहीं तो कहाँ से आएगा? जिनको निश्चय हो गया सब फिर परमात्मा जिनको है। तिनको कहाँ, जिनको तिनको कहाँ, जब उसका सिवा है नहीं। रमन महर्षि को कैंसर का हो गया तकलीफ, रामकृष्ण को हो गया। और रामकृष्ण भी शरीर है, हाँ, उनको भी निश्चय नहीं है। शरीर का निश्चय है, शरीर थोड़े होता। हाँ। जब सब परमात्मा तो शरीर भी परमात्मा हो गया। हाँ। शरीर भी परमात्मा हो गया। तो परमात्मा कचरा कुछ है तो जो है तो परमात्मा ही है। तो दुख भी परमात्मा है, सुख भी परमात्मा दुख कहाँ रहेगा? जब परमात्मा का सिवा कुछ नहीं है। दुख नीचे रहेगा। नीचे ऊपर कहाँ, है ही नहीं, है नहीं। नीचे की वृत्ति में आएंगे तो दुख रहेगा। फिर वृत्ति वृत्ति कहाँ से? परमात्मा की निष्ठा से नीचे आएंगे तब रहेगा। नीचे ऊपर नहीं है उसके कुछ, उसके नीचे है ना ऊपर कुछ है, न आगे है न पीछे। जब इसके सिवा है नहीं, नीचे ऊपर का नहीं। आप आदमी है, आप जैसा है, उसके नीचे ऊपर दाएं बाएं होगा नहीं, नीचे ख्याल में आएंगे, कहने का मतलब परमात्मा ख्याल से नीचे आएंगे तब दुख सुख बातेगा या देखेगा। परमात्मा का ख्याल नहीं है, उसके सिवा है तो ख्याल ख्याल कुछ बात, ये सब छोड़ो बात छोड़ो। परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। हम है ना आप है ना और कोई है, परमात्मा के सिवा है नहीं। हम आप है नहीं तो क्या बात करें? जो है नहीं उसके क्या बात करना? है तो परमात्मा ही है, नहीं तो है नहीं। ये पक्का निश्चय, निश्चय की महिमा है। परमात्मा है और कोई नहीं है, बस। ऐसे जरा सी बात। हाँ, जरा सी बात है। सब साधन बाधन सब ठीक हो जाए, सब साधनों का फल मिल गया। सारा झंझट समाप्त। परमात्मा के सिवा और कोई नहीं, कुछ नहीं। इतना ही निश्चय करो बेटा पास। और वास्तव में
ये कोई कल्पना हमने तो परमात्मा को छोड़ देते हैं, कुछ नहीं को मान लेते हैं, तो कुछ नहीं है उसको मान लेते हैं, परमात्मा को छोड़ देते हैं, उल्टा कर देते हैं ना, गाड़ी के घोड़े के ऊपर गाड़ी लाद देते हैं। परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं को कुछ मान लेते हैं और परमात्मा को पीछे रखा देते हैं। बोलते परमात्मा ब्रह्म ये भी शब्द कल्पे हुए हैं। कल्पना तो है और सब कल्पनाओं का अंत ही है। सब कल्पनाओं का अंत है, इसी में विश्रांति है। हाँ जी, ये बहुत बढ़िया बात है। अरे बढ़िया घटिया नहीं, जब उसका सिवा नहीं है तब बढ़िया है। बढ़िया घटिया होता है, 2 4 10 हो तो उसमें बढ़िया है घटिया, एक में बढ़िया घटिया नहीं होता। हाँ जी, ये तो थकान मिटा देती है बात, हाँ? ये तो जन्म जन्म की थकान मिटा देने ऐसी बात है। हाँ, भगवान सब जगह है, यह बात हमें जची हुई है ही, फिर इसमें कमी क्या है? इसमें एक बात की कमी है कि हम जानते हैं कि यह संसार पहले ऐसा नहीं था और फिर ऐसा नहीं रहेगा तथा अभी भी हरदम बदल रहा है, फिर भी संसार को है मान लेते हैं, अर्थात अपने इस अनुभव का निरादर करते हैं। इस कारण परमात्मा है, इस मान्यता की दृढ़ता में कमी आ रही है। जी, दृढ़ता में कमी आ रही है, क्योंकि जो नहीं है उसका हम आदर करते हैं, स्वीकार करते हैं। जो नहीं है, था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं, अभी नहीं के तरफ जा रहा है, उसकी सत्यता हम मान बैठे हैं। इसीलिए सब परमात्मा ही है, वो दृढ़ता नहीं है। बात तो सीधी है, पहले ये शरीर नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी नहीं के तरफ जा रहा है। पहले जो मकान बंगले बिल्डिंगें थी, आज से 100 साल पहले ये भी नहीं था, में आस्था हो गई, इसलिए है छुप गया, सागर छुप गया लहरों के बीच। जैसे जब तक नींद नहीं आती तब तक स्वप्न नहीं आता और नींद खुलने के बाद भी स्वप्न नहीं रहता, बीच में नींद में स्वप्न आता है, बीच में भी आप उसको सच्चा मान लेते हो, नहीं तो वह है ही नहीं। इस तरह संसार को मान ले कि यह संसार शरीर पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे, बीच में भी केवल दिखते हैं, वास्तव में है नहीं। अब कोई कहे कि संसार शरीर आदि प्रत्यक्ष दिखते हैं। हाँ जी, अब कोई कहे कि संसार शरीर आदि प्रत्यक्ष दिखते हैं, इनको नहीं कैसे माने? हाँ जी, थोड़ा बताएंगे वही। तो भाई स्वप्न दिखने में कम सच्चा थोड़े ही दिखता था, अब दिखता था तब ठीक ही सच्चा ही दिखता था, परंतु जगने पर स्वप्न नहीं दिखता, इससे सिद्ध हुआ कि वह था ही नहीं। सिद्ध हुआ कि जो जो दिखता होता नहीं, जो जो दिखता वो होता नहीं। अगर हो नहीं तो दिखे क्यों? दिखता इसलिए कि नहीं है, इसीलिए दिखता है। है वो तो दिखेगा नहीं, जो दिखता वो है नहीं। विज्ञानी को पूछो कि भाई जगत को सत्य क्यों मानते, बोले दिखता है उसलिए प्रत्यक्ष है। वेदांति को बोलो कि जगत को मिथ्या क्यों बोलते हो, बोले दिखता है उसलिए। वेदांति बोलते दिखता है उसलिए हम मिथ्या मानते हैं। जो जो दिखता मिथ्या होता है। रस्सी में सांप नहीं है, दिख रहा है। आकाश कढ़ावा जैसा नहीं है, दिख रहा है। पीठ में चांदी नहीं है, दिख रहा है। मरुस्थल में जल नहीं है, दिख रहा है। तो जो जो दिखता है होता नहीं,
जो होता है वो दिखता नहीं, जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता वो है नहीं। बस माया ने उल्टी गाड़ी घुमा दिया है को नहीं और नहीं को है कर दिया। जैसे तालाब के किनारे खड़ा है आदमी तो उल्टे पैर ऊपर सिर नीचे अच्छा क्या सखावत रहा, कुछ राय बताओ। ये सब ठीक कर रहे हैं कि बाकार हैं सब? आजकल संत लोग बका देते हैं, मिथ्या है सब बना, मकान बढ़ाते जाते हैं। मिथ्या करते जाते, मकान दुकान तो बढ़ाते जाते जा रहे हैं और कहता है कि मिथ्या है। मिथ्या तो जो है उसमें आग लगा दे। जरूरी नहीं है कि मिथ्या आग लगाना ही मिथ्या तो की सिद्धि है, ऐसा नहीं। तब दिखता था तब ठीक सच्चा ही दिखता था, परंतु जगने पर स्वप्न नहीं दिखता। इससे सिद्ध हुआ कि वह था ही नहीं। आपसे मालूम है कि जो दिखता है वो सब सपना ही है। अच्छा, सपने में जगत सच्चा दिखता था, जागने पर झूठा हुआ। जी। तो मालूम हुआ कि जो जगत दिख रहा है सच्चा और सब सपना ही है। जैसे सपना सच्चा दिखता था, जागने पर सपना कर दिया, ऐसे जो दिखता है सब सपना ही है, झूठा ही है। इसमें किसी से पूछते भी नहीं है सपना झूठा था कि नहीं है। किसी से पूछते कि सपना झूठा था कि नहीं, आप ही कर रहे तो सपना झूठा ही था। ऐसे ही ज्ञानी के लिए जागृत जगत मेरा पूछे झूठा जान लेता है। झूठा जगत को सच्चा मान लिया है, बस यही सारे दुख मोल ले लिया। जितने दुख है झूठे को सत्य मान लेते हैं। आज से 100 वर्ष पहले ये शरीर थे क्या, और 100 वर्ष के बाद ये शरीर रहेंगे क्या? हर एक आदमी मान लेगा कि बिल्कुल नहीं रहेंगे। जो आदि और अंत में नहीं होता वो वर्तमान में भी नहीं होता। इस दृष्टि से ये सब का सब निरंतर नहीं में भर्ती हो रहा है। जितनी उम्र बीत गई उतनी तो नहीं में भर्ती हो ही गई। अब जितनी उम्र बाकी रही वह भी प्रति क्षण नहीं में भर्ती हो रही है। यह सब संसार प्रति क्षण अभाव में जा रहा है। जितना जन्म है वह प्रति क्षण मृत्यु में जा रहा है। जितना स्वर्ग है वह प्रति क्षण प्रलय में जा रहा है। स्वर्ग प्रलय में जा रहा है। स्वर्ग स्वर्ग जितना महास्वर्ग है वह प्रति क्षण प्रलय नहीं होता। स्वर्ग सब प्रलय में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ स्वर्ग स्वर्ग है जी। जितना महास्वर्ग है वह प्रति क्षण महाप्रलय में जा रहा है। महाप्रलय के बाद महास्वर्ग भी होता है। स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग में सृष्टि होती है। महास्वर्ग महाप्रलय के बाद महास्वर्ग होता है। महास्वर्ग के बाद महाप्रलय होता है। ऐसा माया में कल्पे हुए नाम है। ठीक है, माया में तो सब हम लोग बातें कर रहे हैं। ब्रह्म तो बातचीत होता भी नहीं। उधर ही ठीक है। चलो फिर छोड़े घर सामने आग लगाओ। अच्छा, इस संसार को नाशवान कहते हैं। इस संसार को नाशवान कहते हैं। जैसे धन के कारण मनुष्य धनवान कहता है। अगर चल रही है, अगर धन नहीं हो तो वह धनवान नहीं कहलाता। ऐसे ही संसार नाशवान कहलाता है, तो इसमें नाश के सिवाय कुछ नहीं है। नाश ही नाश है।
अगर परमात्मा जो है मानो और जो है उसको नहीं मानो, जो है वो नहीं है, यार है का नहीं मानो तो पर्दा हट जाएगा, तो परमात्मा हो रह जाएगा। संसार है ये दिख रहा है, संसार नहीं है, हटा दो तो परमात्मा ही रह जाएगा। परमात्मा है, संसार नहीं है। नहीं को नहीं जानो, है को है जानो, बस यही है। हमने नहीं को है मान लिया, है को नहीं मान लिया, उल्टा कर दिया ना, उल्टा करके ही सारे दुख मोल लेंगे। संसार नहीं है, इसको हम लोग सत्य मान बैठे। एक दुख नहीं, सारा का सारा मुल्कों ने सत्य मान रखा है। विश्वा मोह मणि प्रमाद मदिरा उन्मत भूतो जगह, सारा संसारी मोह रूपी मदिरा पीकर उन्मत हो रहा है। एक दो की बातें नहीं है, मनुष्य नहीं, देवता गंधर्व किन्नर सब, ब्रह्मादिक देवता भी, ब्रह्मादिक देवता ईश्वर भी, प्रकृति भी, सब मोह मंदिरा के नशे में से ईश्वर का, ईश्वर को तो स्वरूप का बोध है। ईश्वर ने तो माया से बनाया सब खेल, लेकिन वो स्वरूप की विसंगति नहीं। ईश्वर स्वयं कहते तो माया का उपाधि से ईश्वर है, उपाधि नहीं तो ईश्वर कहा है। लेकिन ब्रह्मा आदि भी जो है बोधवान माने जाते शास्त्रों में, बोधवान माना चाहे वो भी दुखी होते हैं। कोई दुख तो शरीरधारी कोई दुखी नहीं मिले, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो। शिव का पीछे भस्मासुर पड़ गया, भागे फिरे। ब्रह्मा ने अपने ही लड़की के पीछे मारे मारे फिरे। औरों की क्या बात, औरों की क्या बात। और विष्णु बिंदा के पीछे, जलंधर केसरी के पीछे। औरों की क्या प्रश्न है? हद होगी, हद होगी। नारद जी शिव जी के दर्शन किए, शिव जी के दर्शन किए, विष्णु के दर्शन किए, बंदर जैसा चेहरा बना के भागे मारे मारे। शिव चतुरानन देख डराही, अपर जीव के लेखे माही। ये लोग इसकी माया से करते हैं, कहते हैं तो स्वरूप का बोध डरते क्या है? डरना तो स्वरूप बोध का भी डर होता है। अरे सब गुणों में है, ये भी जन्म से मरते हैं। स्वरूप का बोध होते हुए भी बोध कोई नहीं होगा, बोध तो दुखी नहीं होना चाहिए। बोध हो तो दुखी नहीं होना चाहिए ना। तीनों ताप की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। और बोध का है तो है ही नहीं, तुमको बोध अबोध की क्या बात है, जो है नहीं है? जो है नहीं, जीव जगत ईश्वर प्रकृति सब रस्सी में सांप की तरह, इनको बोध अबोध की क्या बात है, जो है नहीं। सत्य परमात्मा है और है नहीं, इनका बोध, सत्य बोध अबोध क्या, जो है नहीं। सत्य एक परमात्मा है, तो क्या है तो बोध अबोध किसको होगा?
कारण कि परमात्मा तो है ही, उनका कभी अभाव नहीं होता। परमात्मा सब जगह होने से यहाँ भी है। परमात्मा का अभाव नहीं होता, ये किसने देखा है? और परमात्मा से पहले होगा तो अगर उनके अभाव को देखेगा नहीं देखेगा। यह सब कल्पनाएं हैं। अगर परमात्मा का भाव तो किसी ने देखा नहीं तो कल्पना ही है, और देखा अभाव हो गया तो है नहीं। हाँ जी, तो क्या है? परमात्मा भी नहीं ऐसे काट रहा है। परमात्मा भी तो शब्द ही है ना, शब्द है माया। माया कहते हैं कुछ नहीं को। शब्द मात्र माया है, और सारे शास्त्र शब्दों से भरा पड़ा है। सारे संसार शब्दों से भरा पड़ा है। शब्द के अलावा कुछ है नहीं। शब्द है शून्य माया, कुछ नहीं। कुछ नहीं का चर्चा कर रहे हैं।